अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल सोनिया की दुनिया। मैं हूँ सोनिया हसन और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो अब आजकल चल रहा है शादियों का सीज़न, फुल ज़ोरों पे है, शादियां हो रही हैं। और आज फिर मैंने खोला है अपना सूटकेस, अपने जो मेरे जहेज़ और बरी के सारे कपड़े थे मेरी शादी के, और आगे भी शादियों में जो कि ड्रेसेस बनते रहे हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह के स्टाइल्स, किस तरह की स्टिचिंग, किस तरह के जो है वो ड्रेसेस शादियों के हो सकते हैं। उससे आइडिया ऑब्वियसली सबका अपना अपना जो है ओपिनियन होता है और पसंद भी होती है, लेकिन एटलीस्ट आइडिया मिल जाता है कि आप किस तरह के जो है वो फैब्रिक यूज़ करते हुए किस तरह का काम करवा के किस तरह के शादियों पे कपड़े बना सकते हैं। हाँ जी, ये है सबसे पहला जोड़ा। और ये जो है क्रिंकल समथिंग कुछ इस तरह के कपड़े में है। ये नगों का इस पे सारा ये काम हुआ हुआ है, इस तरह का इसका जो है वो स्टाइल है। और ये फीट मैक्सी है, फुल जो है ये फ्रॉक है। ये सारा इस पे जो है ना मतलब इस तरह का कुछ ये कपड़ा है। और क्रिंकल समथिंग इसको कहते हैं, क्रिंकल करेब या कुछ इस तरह से। और इस पे जो है वो सब पे पूरे फ्रॉक पे जो है ना वो नगों का ही काम हुआ हुआ है। सिर्फ नग हैं उसमें, छोटे छोटे जो है वो छोटे मोती हैं। और ये मैं करीब से दिखाऊंगी तो समझ आएगी। नग हैं और छोटे मोती हैं, और बस यही इसमें काम हुआ हुआ है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है। दुपट्टा इसका जो है ना वो भी ब्राइडल लुक में बना हुआ है। सिर्फ एक साइड इसकी ये फ्रंट वाली बनी हुई थी, और बाकी सारा जो है ना उसमें नग लगे हुए हैं वैसे ही। और ये बहुत प्यारा ड्रेस है, और ये मेरी शादी के ड्रेसेस में से था। और 5 साल हो गए हैं इसको, मैंने पहना भी है खूब, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है इसका काम भी और इसका फैब्रिक भी। हाँ जी, ये सेकंड ड्रेस मेरा रेडी टू वेयर ही परचेज़ किया था। ये फैब्रिक इसका जो है ना ये है प्योर, और प्योर क्रिंकल जिसको कहते हैं। और इसके नीचे जामावार की पट्टियाँ लगी हुई हैं, ऊपर लेस लगी हुई है। और ये सारा जो बीच में इस पे काम हुआ हुआ है ना, ये सितारी का हुआ हुआ है। बैक साइड पे भी ऐसी है, और डोरी का काम हुआ हुआ है इस पे। ये उस वक्त, ये भी मेरी शादी के ड्रेसेस में से है, और उस वक्त इसका बहुत फ़ैशन आया हुआ था। और दुपट्टा इसका जो है ना वो सिंपल, उस पे जो है सिर्फ डोरी पाइपिंग करवाई हुई है। ये बिल्कुल रेडी टू वेयर थी उस वक्त जब ख़रीदी थी। ये भी फीट मैक्स ही है, और इस तरह से हम बिल्कुल बनवा भी सकते हैं, कलियां डलवा के। और बैन लगा हुआ है ऊपर जामावार का ही, बाजू और दुपट्टा इसका जो है ना उस पर सिर्फ डोरी पाइपिंग हुई हुई है। इस तरह का डोरी का काम है इस पर, बहुत खूबसूरत डोरी और धागा मिक्स है। ये है थर्ड ड्रेस। इस पे सारा जो है ना वो काम हुआ हुआ है। प्योर इसका फैब्रिक है, और ये भी मेरे शादी के ड्रेसेस में से एक ड्रेस है। इस पे मिक्स हुआ हुआ है नगों का भी, और धागे का, तिल्ले का। प्लस इस पे जो है वो कट मोती जो छोटा होता है उसका काम हुआ हुआ है, कोरा कोरा बीच में यूज़ हुआ हुआ है। ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस है। ये 19,000 में मेरा बना था, और ये बहुत खूबसूरत है। मतलब 5 years बिफ़ोर मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी शादी के ड्रेसेस में से था। और ये 5 साल पहले 19,000 में बना था। ये दुपट्टा है इसका, उस पे तकरीबन 2 इंच का इसका बॉर्डर है। 2 इंच का फ्रंट बॉर्डर है, ये इसका फ्रंट बॉर्डर था। बहुत खूबसूरत इस पे काम हुआ हुआ है। और जो इसका साइड बॉर्डर था वो छोटा बना हुआ था, यानी तकरीबन 1 इंच का उसका काम हुआ होगा। जो इसके साइड, तीनों साइड के बाकी बॉर्डर्स थे, ये देखिए इस तरह से। हाँ जी, उसके बाद ये ड्रेस है मेरा। और ये भी एक्चुअली शादी के ही ड्रेसेस में था, लेकिन ये स्टिचिंग इसकी बाद में करवाई थी। ये अनस्टिच था, और इस पे भी सारा नगों का और छोटे जो मोती होते हैं ना उनका काम इस पे हुआ हुआ है, और बहुत खूबसूरत काम इस पे हुआ हुआ है। ये भी प्योर में था मेरा ड्रेस, और स्टिचिंग इसकी बाद में मैंने करवाई है टेलर से ख़ुद। और बहुत प्यारा ये बना हुआ है इस तरह का। इस पे जो नग और छोटे मोती जो है ना उसका सारा काम हुआ हुआ है। और ये बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है मेरा ये ड्रेस भी।
अंगरखा स्टाइल में इसको मैंने सिलवाया है। कलियाँ ऑलरेडी इसमें डली हुई थी, सेमी स्टिच था ये जी। उसके बाद ये मेरी मैक्सी आ जाती है, रेडी टू वेयर थी। ये सिर्फ बाजू इसके मैंने लगवाए हैं और दुपट्टा भी इसका मतलब ये फुल रेडी टू वेयर था, जस्ट इसके जो स्लीव्स हैं ना वो मैंने लगवाए हैं। तो ये इसके साइड पे ज़िप लगी हुई है, बहुत प्यारे स्टाइल में ये स्टिच हुई हुई है। नेट फैब्रिक है इसका और इस पे भी सारा डोरी का काम हुआ हुआ है। बहुत खूबसूरत जो है इसकी स्टिचिंग हुई हुई है। ये ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टिचिंग है। और ये देखें इतनी लेयर्स में, ऊपर नेट है, नीचे ये वाला कपड़ा है, फिर कैन कैन लगा हुआ है और इस तरह का इसका जो है वो स्टिचिंग स्टाइल है और बहुत बड़े भर में ये बनी हुई है ना। उसके बाद ये मेरी साड़ी आ जाती है। ये अभी मैंने रिसेंटली बनाई है और ये इसका पेटीकोट है और साथ में ये साड़ी है। नेट इसका फैब्रिक है और वेलवेट का इसका पल्लू है, वेलवेट में ही इसका ब्लाउज़ है और सितारी का तिल्ले का इस पे सारा काम हुआ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी तकरीबन सेमी स्टिच थी, इस पे सिर्फ मैंने टेलर से थोड़ा बहुत ब्लाउज़ उसका सिलवाया है और प्लस साड़ी का थोड़ा बहुत काम था वो करवाया है। तो बहुत खूबसूरत ये भी बनी हुई है। उसके बाद ये ड्रेस आ जाता है, रेडी टू वेयर था ये भी। और इस पे ये सारी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत खूबसूरती से सितारी का काम हुआ हुआ है और बैक साइड भी फुल इसकी इसी काम में है, फ्रंट भी इसका बना हुआ है और ये जो अपर इसका गाउन बना हुआ है ना, ये साथ अटैच्ड है और इसके ऊपर गाउन के ऊपर जो है ना ये मोती लगे हुए हैं और साथ में इसके जो है वो डोरी के काम वाली लेस टाइप वो लगी हुई है। ये ख़ुद भी स्टिच करवाया जा सकता है, स्टाइल आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से नीचे जो अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाता है। ये सारा गोटी का काम हुआ हुआ है, बीच में नग वगैरह भी हैं। ये भी तकरीबन सेमी स्टिच्ड मैंने लिया था, दुपट्टा इसका बना हुआ था, मैंने सिर्फ इसके बाजू लगवाए हैं। और ये भी प्योर इसका फैब्रिक है। ये दुपट्टा और शर्ट जो है मैंने परचेज़ किया था 2 पीस और उसके साथ मैंने लहंगा जो है ना वो ख़ुद सिलवाया था। ये एक प्लाज़ो भी इसके साथ बनवाया है, अगर कहीं लहंगा नहीं पहनना हो तो इसके साथ प्लाज़ो यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये लहंगा इसके साथ मैंने जो है ना वो बनवाया था। कपड़ा लेके वो सिल्क जो जामावार होती है ना उसमें कपड़ा है और उसको मैंने जो है वो टेलर से लहंगा बनवाया हुआ है, कलियों वाला लेसेस लेके वो इस पे लगाई हुई है। उसके बाद ये ड्रेस आ जाता है, इस पे गोटी और धागे का काम हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत सा काम हुआ हुआ है इस पे। ये भी मैंने रेडी टू वेयर ही परचेज़ की थी शर्ट। ये दुपट्टा भी इसके साथ ही था और दुपट्टा जो है ना उस पे शीशे लगे हुए हैं और गोटी लगी हुई है उस पे भी। और शर्ट जो है ना ये इस स्टाइल में स्टिच हुई हुई है। नेट का फैब्रिक है इसका ऊपर वाला और नीचे चुनरी है, लीलन चुनरी जो होती है। और साइडों पे भी इसके इस तरह से जो है वो धागे और तिल्ले का मिक्स जो है ना वो लगी हुई है, पूरी इसकी बाउंड्री सी लगी हुई है लेस टाइप और इस टाइप का इसका स्टाइल है, बहुत खूबसूरत है ये भी। और नीचे चुनरी है लगी हुई और ऊपर नेट है। इसके साथ मैंने ये सिलवाया है कपड़ा लेके ना 2 तरह का, ऊपर क्रिंकल क्रेप है और नीचे अब मुझे इस कपड़े का नाम नहीं पता, इस शाइनिंग वाला समथिंग कुछ इस तरह का ये मिल जाता होता है और ये मैंने लेके और टेलर से ये ऐसे डबल सिलवाया हुआ है। अफ़ान और अरूश खूब इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं मेरे सूट के इसमें कपड़ों में, बहुत मज़ा आ रहा है उनको। इसके बाद ये ड्रेस है, ये वैसे मैंने ख़ुद नहीं सिलवाया, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था ना। तो ये दुपट्टा जो है वो ऑनलाइन उसने कोई ड्रेस मंगवाया था उसके साथ था और फिर ये इसने कपड़ा लेके बनवाया है। ये सितारी वाला ये जो कपड़ा है ना ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा और प्यारा सा प्रिंटेड क्रिंकल करेब टाइप में ही ये कपड़ा है जिसमें उसने कलियाँ डलवाई हुई हैं, तकरीबन 10-10 कलियाँ हैं आगे पीछे, काफ़ी खुले बर का ये बना हुआ है। नीचे सितारी वाले वही कपड़े का बॉर्डर लगवाया हुआ है और इतनी प्यारी ये लगती है ना पहनी हुई। ये फीट मैक्सी है, बहुत खूबसूरत सिलाई हुई हुई है, सिंपली सिर्फ इसमें कलियां हैं
सामने भी 10 हैं, पीछे भी 10 हैं। और नीचे इस पे बॉर्डर लगा हुआ है सारा, वही कपड़ा जिसकी पेटी लगी हुई है सितारी की, वही नीचे लगा हुआ है, और दुपट्टा उसके साथ मैच हो गया था। हाँ जी, उसके बाद ये वाला ड्रेस है, लेस लगी हुई है इस पे डोरी के काम वाली, और चुनरी का ये जो है ना, जो ओरिजिनल जैसे चुनरी होती है वो इसका फैब्रिक है सारा। और ये इस स्टाइल में इसकी कोई स्टिचिंग हुई हुई है, मतलब इसमें कोई प्लेटें वगैरह नहीं डली हुई, कलियाँ वगैरह नहीं डली हुई हैं। इसकी जो मतलब कटिंग है ना, वही इस स्टाइल में हुई हुई है। ये देखें, जैसे साइडें इसकी जो हैं वो नोकें इसकी साइडों वाली जो है वो लंबी हैं, और दरमियान में इसकी जो है ना वो स्ट्रेट की हुई है। बहुत प्यारी सी इसकी कटिंग हुई हुई है, और ये पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। तो आपको मेरी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग यकीनन पसंद आई होगी, और कोई ना कोई आइडिया तो उसमें से आपको ज़रूर मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।